27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। सेनेट से आईनी तरमीम की मंजूरी खटाई में पड़ गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से इत्तेफाक राय सामने न आने पर काबीना का इजलास मुलतवी किया गया। आज होने वाले सेनेट के इजलास का एजेंडा जारी। 13 नुकाती एजेंडे में 27वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तंजीम नौ ऑर्डिनेंस की तौसीह से मुताल्लिक करारदाद सेनेट इजलास की कार्रवाई का हिस्सा। करारदाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पेश करेंगे। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट और CDA ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल भी ज़ेर गौर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत। NFC फार्मूले में तब्दीली मुस्तरद। पीपल्स पार्टी का सूबों को मिलने वाले महकमे विफाक को वापस करने से साफ इनकार। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम की एक के सिवा तमाम शिकें मुस्तरद कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबों के माली शेयर में कमी को मुस्तरद करते हैं। सूबों को मिलने वाले महकमे विफाक को वापस करने को तैयार नहीं। आइन के आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे को नया नाम देने की बात हो रही है। आईनी अदालत पर हम सूबों की बराबर नुमाइंदगी के हक में हैं। CEC का इजलास आज दोबारा होगा। सूबाई महकमे विफाक को वापस करने से 18वीं तरमीम रोल बैक होने का तासुर जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में बेशतर अरकान की राय अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सेनेटर रजा रवानी की इख्तलाफ राय को अरकान ने सपोर्ट नहीं किया। अरकान का मालियाती शेयर में कटौती पर पंजाब की खामोशी पर हैरत का इजहार। कहा, सूबों के मालियाती शेयर पर सिर्फ सिंध बात कर रहा है। पंजाब की तरफ देखने पर उंगली काटने की बात करने वाले NFC कटौती पर खामोश है। पीपल्स पार्टी हर सूबे से आईनी अदालत के जजेस का इंतखाब चाहती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राबते जारी। जराये के मुताबिक NFC और सूबाई महकमों से मुताल्लिक इख्तलाफी उमूर जल्द हल हो जाएंगे। MQM पाकिस्तान को झटका। आर्टिकल 140A से मुतालिक शेख आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में शामिल करने को सपोर्ट नहीं मिल सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हिमायत से इनकार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम को 27वीं तरमीम से अलग करने का मुसव्विदा दे दिया। कहा, JUI बाइख्तियार मकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मुखालिफ नहीं। MQM अगर अलग से आईनी तरमीम लाती है तो हिमायत करेंगे। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक हुकूमत की तरफ से दिए गए ड्राफ्ट में आर्टिकल 140A से मुतालिक शेख शामिल नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा को आर्टिकल 140 के मुतालिक तरमीम की यकीन दहानी कराई थी। छब्बीसवीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। बैरिस्टर गौहर की मुखालफत। कहा, हम सबको सूबों की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। NFC अवार्ड में सूबों के हक में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। कोई वज़ीर आज़म की मुंतखब की गई आईनी अदालत पर एतबार नहीं करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी बोले, 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। सूबे को किसी चीज पर एतमाद में नहीं लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने साहबजादा हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया। वफाकी पुलिस ने साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साबिक चेयरमैन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा को जेल भिजवा दिया। अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को 9 मई केसेस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पर फायरिंग, पाकिस्तान का जिम्मेदाराना जवाब। वजारत इत्तलात के मुताबिक चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और सख्त रद्दमल देते हुए फायर का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया।
पाकिस्तान ने वाक़े से मुताल्लिक अफगानिस्तान के दावे को मुस्तरद किया। फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। दूसरी जानिब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां रोकने के मुतालबे पर कायम। ईरान की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे में शमूलियत की ख्वाहिश। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कहते हैं इस माहिदे में ईरान को भी शामिल किया जाना चाहिए। OIC को नेटो की तर्ज पर इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फौज तश्कील देनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक को सिर्फ फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए अपनी फौज गजा भेजनी चाहिए। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इसराइली तसल्लुत मज़ीद मजबूत हो। कजाकिस्तान ने बाज़ाबता तौर पर इब्राहिम माहिदे में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमाओं की अमरीकी सदर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, कजाकिस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में इब्राहिम माहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक भी शामिल होना चाहते हैं। कजाकिस्तान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबता। मजीद कहा, गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास अमन माहिदे का छोटा सा हिस्सा है। हमास ने गड़बड़ की तो उसके साथ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अज़रबैजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ बाकू में यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियव की मुलाकात भी मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। सदर आसिफ जरदारी से अल जजीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल नासिर बिन फैसल बिन खलीफा अल सानी की दोहा में मुलाकात। कतरी क़यादत से होने वाली मुफीद मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार। सदर जरदारी ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कतर के असूली मौक़िफ़ और अमन गज़ा के लिए क़यादत को सराहा। नासिर बिन फैसल अल सानी ने कतर के साथ इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार होने का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल चार्ल्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली गौर, दोनों जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशों का आज़म। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। जनरल चार्ल्स की GHQ आमद, यादगार शोहदा पर हाजिरी, बरतानवी फौजी सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहली मरतबा पंजाब COP30 में बाकायदा शरीक हो रहा है। सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक्स लाए हैं। ट्रांसपोर्ट को बतदरीज ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है। टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए खातिर खा काम किए हैं। स्मोक में कमी और खात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में कार्रवाई। मजीद 4 सरकारी मुलाजिमीन गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद की तादाद 32। गिरफ्तार अफराद में MPA फजल उल हक का भाई भी शामिल। गिरफ्तार अफराद से 1 करोड़ 80 लाख रुपए भी बरामद। एहतसाब अदालत पेशावर ने स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुलजिमों को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। गुलजादा के अकाउंट से 25 करोड़ से जायद, जबकि नवाबजादा के अकाउंट से 18 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 283 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया।
वेनेजुएला के सदर को कत्ल करने का अमरीकी मंसूबा में निकाह। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अमरीका 3 अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। फजाई हमलों, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन और ऑयल फील्ड्स पर कब्जे की तजावीज़ पर गौर। अमरीका ने वेनेजुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के लिए $50 मिलियन इनाम का ऐलान कर रखा है। अमरीकी फौज का मनशियात स्मगल करने वाली एक और कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मनशियात की स्मगलिंग करने वाली कश्ती को कैरेबियन में निशाना बनाया गया। कार्रवाई में अमरीकी अफवाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज आज होगा। क्वालिफाइंग राउंड में मुल्क के नामवर रेसर्स शरीक होंगे। खवातीन रेसर्स भी हिस्सा लेंगी। 3 किलोमीटर पर मुहित क्वालिफाइंग राउंड में स्टॉक कैटेगरी, प्रीपेयर्ड कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी की गाड़ियां हिस्सा लेंगी।